हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की कहानी पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब। इसमें यह है कि आप जैसा भी सवाल पूछोगे आपको उत्तर भी उसका वैसा ही मिलेगा। अगर आप बिना मतलब का कुछ भी पूछोगे तो आपको उत्तर भी उसका वैसा ही मिलेगा। यहाँ पर बादशाह अकबर और बीरबल की कहानी है। बादशाह अकबर क्या है, बीरबल को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उनकी बुद्धि और वो उसके जो दिमाग था उसको बहुत ज़्यादा वो मानते थे और बीरबल के आगे किसी की कुछ नहीं चल पाती थी। लेकिन जो बादशाह अकबर के दरबारी लोग थे, जो उनके साथ रहने वाले थे, वो बीरबल से बहुत जलते थे और उनको फंसाने के लिए नए नए तरीके सोचा करते थे। अकबर राजा के एक खास दरबारी थे, ख्वाजा सरा। हाँ, ख्वाजा सरा को अपनी बुद्धि और विद्या पर बहुत अभिमान था, बहुत ज़्यादा वो घमंड करते थे और बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है ना। जब हमें कोई दूसरा बुद्धिमान समझता है तो ही हम बुद्धिमान हो सकते हैं। हम तो अपने आप को कुछ भी समझ सकते हैं। हाँ, और दरबार में क्या है, बीरबल की ही तूती बोलती थी। तूती मतलब उनकी ही बातें मानी जाती थी और ख्वाजा सरा की तो बातें मानी ही नहीं जाती थी। ख्वाजा साहब की चलती तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। मतलब वो इतना ज़्यादा उनसे जलते थे कि अगर उनका माना जाए या उनके उनको सारे फैसले लेने को बोला जाए तो वो सबसे पहले बीरबल को ही हिंदुस्तान से निकलवा देते हैं। एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। हाँ, अभी ख्वाजा सरा ने क्या किया कि बीरबल को सोचा कि राजा के आगे मूर्ख बनाया जाए और उनके लिए बहुत कठिन कठिन सवाल सोच लिए। और बादशाह के सामने प्रश्नों को सुनकर बीरबल के तो छक्के छूट जाएंगे। अभी वो मन में क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं उनसे ये कठिन कठिन सवाल पूछूंगा तो बीरबल तो उत्तर दे नहीं पाएगा और उसके होश उड़ जाएंगे और लाख कोशिश करने पर भी उत्तर नहीं दे पाएगा। और फिर बादशाह अकबर मान लेंगे कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है, मतलब ख्वाजा सरा ही बुद्धिमान है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी मतलब कुर्ता और पगड़ी पहनकर दाढ़ी अपनी सहलाते हुए अकबर के सामने पहुंच गए और सिर झुकाकर बोले कि आप तो बीरबल को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे उन कुछ सवाल उनसे पूछिए और उसकी दिमाग की गहराई और अकल की जानकारी लीजिए कि वो कितना बुद्धिमान है। देखना उसकी सारी पोल खुल जाएगी। कलाई खुलना मतलब पोल खुल जाएगी कि वो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। ख्वाजा सरा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे कहा कि बीरबल, आप परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। बादशाह अकबर ने कहा कि ख्वाजा साहब जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, वे तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। बीरबल बोले, जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। मतलब वो उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। अभी ख्वाजा सराकी ने तो बादशाह अकबर को पहले से ही सवालों की लिस्ट समा दी थी। तो अकबर ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया कि यही चारों ओर से दुनिया का यही स्थान बीचों बीच पड़ता है। मतलब तो यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें। अब भी सारी दुनिया को तो नापना संभव था नहीं। तो केंद्र मतलब बीच। तो उन्होंने बोल दिया कि यही बीच है। आपको ना विश्वास हो तो भाई नाप लो। अभी अकबर ने दूसरा सवाल कर दिया, बोला कि आकाश में कितने तारे हैं। तो बीरबल ने क्या किया, एक भेड़ मंगवाई। भेड़ मंगवा कर और कहा कि इसके शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। मतलब भेड़ के शरीर में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, जिसको गिनना बहुत मुश्किल होता है, जिसको गिना भी नहीं जा सकता है। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो बालों को गिनकर तारों की संख्या की तुलना बता दें। अभी भेड़ों के बाल तो गिन नहीं सकते हैं, तो तारे भी कैसे गिन सकते हैं। अब अकबर ने तीसरा सवाल कर दिया कि संसार की आबादी कितनी है। बीरबल ने कहा, जहाँपना संसार की आबादी तो पल पल घटती रहती है। मतलब घटती बढ़ती रहती है कि हर समय थोड़े थोड़े समय में घट जाती है, थोड़े थोड़े समय में बढ़ जाती है। और यहाँ पर तो सभी लोगों का मरना जीना लगा रहता है। भाई सही बात है, कोई पैदा होता है, कोई मर जाता है। इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है।
सही बात है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। नाक भौं सिकोड़ना मतलब संतुष्ट नहीं होना, मतलब उनको इन इन सारे उत्तरों पर अपने आप को उनको अच्छा नहीं लग रहा था, संतुष्टि नहीं हो रही थी कि सही उत्तर नहीं है। तो उन्होंने बीरबल से बोल दिया कि भाई ऐसे तुम जो गोल गोल मोल मोल जवाब दे रहे हो, उत्तर दे रहे हो, वो सब सही नहीं है, उससे आपका काम नहीं चलेगा। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के तो ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते ही नहीं बना, है ना। अगर उन्होंने ऐसे सवाल किए जिनका कोई उत्तर ही नहीं हो सकता है, तो बीरबल बोले कि भाई अगर मेरे सवाल उत्तर गलत हैं तो उसको गलत साबित कीजिए, फिर बातें कीजिए, है ना। बीरबल ने भी सही जवाब दिया। ठीक है, आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी बच्चों? ओके बच्चों, बाय।